क्या बिहार विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर इस बार राघोपुर बन जाएगा? राघोपुर वो विधानसभा है जहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं। क्या आरजेडी के सबसे बड़े नेता को घेरने की तैयारी एनडीए की भी है और प्रशांत किशोर की भी? प्रशांत किशोर ने भी बिहार तक को दिए इंटरव्यू में कहा था कि या तो जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनकी कर्मभूमि इस बार राघोपुर हुई और उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ना ही है तो तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे, तो अगर वो वहां चुनाव लड़ जाते हैं तो क्या होगा? क्या वहां घेरने की पूरी तैयारी बीजेपी की हुई है? दरअसल आपको बता दूं कि पिछले 2 चुनाव में तेजस्वी यादव बड़े आराम से राघोपुर से चुनाव जीतते रहे। क्या इस बार भी ऐसा होगा? इसके पहले आपको 2020 का चुनावी आंकड़ा बता देते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट मिला था। 2020 में तेजस्वी यादव को 97,404 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार को 59,230, वहीं एलजेपी के राकेश रोशन को 24,947 वोट मिले थे। राघोपुर सीट 38,174 वोट के अंतर से तेजस्वी यादव जीत गए थे। लेकिन अगर आप बीजेपी और एलजेपी के वोट को जोड़ भी दें तो भी चुनाव तेजस्वी यादव ही जीत रहे थे जो 2020 में। इसके बाद जरा पिछले चुनाव में भी जाते हैं 2015 में, वहां पर तेजस्वी यादव और बीजेपी के सतीश कुमार के बीच जीत हार का अंतर कम था। तेजस्वी यादव को उस वक्त 91,236 वोट मिले थे, जबकि सतीश कुमार को 68,503 वोट, लगभग 22,733 वोटों से तेजस्वी यादव चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार सूत्रों की माने तो यह कहा जा रहा है कि राघोपुर में तेजस्वी यादव को घेरने के लिए बीजेपी बड़ा कदम उठा सकती है। ये कदम ऐसे ही है जैसे मध्य प्रदेश और हमने हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों में देखा, जब केंद्र के नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। नित्यानंद राय को लेकर चर्चा है, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनको लेकर चर्चा है कि नित्यानंद राय को ही बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से लड़ाया जा सकता है। दरअसल तेजस्वी को चुनाव में हराने के लिए, या यूं कहें कि राघोपुर में घेरने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। नित्यानंद राय अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा होगा जो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर टक्कर दे रहा होगा। लेकिन इसके पीछे की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अगर राघोपुर नित्यानंद राय उतर जाते हैं तो आरजेडी को भी पूरा फोकस राघोपुर करना होगा। आरजेडी के लिए मुश्किल यह है कि चेहरे के तौर पर, या यूं कहें कि महागठबंधन में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव है, जो सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करते हैं, सबसे ज्यादा सभाओं में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तो ऐसे में अगर राघोपुर में ही उनके खिलाफ चक्रव्यूह रचा जाने लगता है तो उन्हें राघोपुर विधानसभा में ज्यादा फोकस करना होगा, जिससे उनकी दूसरी सीटों पर से ध्यान हटेगी और इसका नुकसान हो सकता है आरजेडी या महागठबंधन को। बीजेपी ये भी चाहती है कि राघोपुर में ही तेजस्वी यादव को घेर के रखा जाए। इतना ही नहीं, अगर प्रशांत किशोर इस बार, हालांकि एलजेपी नहीं है, तो एलजेपी एनडीए के साथ है, तो उसका फायदा भी एनडीए को मिलेगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर थर्ड फैक्टर के तौर पर वहां चुनाव लड़ जाते हैं तो वो वहां एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, जिसमें हर तरफ से जोर आजमाइश बहुत ज्यादा होगी। सूत्रों की माने तो नित्यानंद राय पहले ऑप्शन के तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन दूसरा नाम फिर से सतीश कुमार को लेकर ही है कि सतीश कुमार को ही बीजेपी चुनाव में उतार सकती है। लेकिन अभी तक लगातार वो 2 चुनाव हारते रहे, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो नेता लगातार चुनाव हार रहे हैं उन्हें रिप्लेस करने की बात कही जा रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय के कोई करीबी संबंधी इस सीट पर, यानी कि राघोपुर की सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव को घेरने की जो पूरी रणनीति राघोपुर में बनाई जा रही है वो कितनी सफल होती है, और क्या इस रणनीति के जरिए महागठबंधन के सबसे बड़े नेता को घेरा भी जा सकता है, या फिर वो हर चुनाव की तरह इस बार भी राघोपुर से जीतकर विजय पताका फहराएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।